रह गई थी, हुई नहीं थी पूरी, हम्म। तो ही हमने अब बताएं आप। क्या बताऊँ? क्या होगा भाई? क्या? अब बताएं आपका क्या मसला है? हमारी बात कहाँ पे हुई थी, मैं भूल गई, थोड़ा याद दिलाना तो। बात यहाँ तक पहुंची थी कि हमने उनके वजह से ऐसा किया। अच्छा हाँ, तो जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसका नाम है कृष्णा जैन। क्या नाम है? कृष्ण जैन। कृष्णा जैन। कितने सालों से आप लोग रिलेशन में हैं? वही मतलब लो शायद हो गया होगा 7-8, 7-8 महीने। अच्छा, 7-8 महीने। हम्म। तो 7-8 महीनों से आप दोनों लोग रिलेशन में हैं। हाँ जी। कहाँ मुलाकात हुई थी इनसे, कॉलेज में या आपके अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं? वो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उसमें इंस्टाग्राम में। अच्छा, इंस्टाग्राम में मुलाकात हुई थी। हम्म। हो। अच्छा, तो मतलब आपने ये कंफर्म इरादा कर लिया है कि मुझे इस्लाम छोड़ देना है? हाँ, क्योंकि मतलब मोहब्बत से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं होती। वो अपने गाना सुना है आपने कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो लेकिन प्यार भरा दिल ना तोड़ो। तो मेरा दिल में एक, मोहब्बत है इसलिए। आपका नाम जी। अफसाना है ना? अफसाना जी। देखो बेटा, ऐसा है, 8 महीने में इस कदर आगे निकल गए कि आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे ये काम करना है। हम्म। लेकिन हम आपको ये समझा रहे हैं हम्म। कि अभी भी वक्त है। आपको मैं एक दो नहीं, दर्जनों वीडियोस ऐसे मैं दे दूंगा आपको, हम्म। दर्जनों वीडियोस। हम्म। ठीक है? हम्म। कि प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर, लालच के नाम पर, है ना, हम्म। वो मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम किए, लेकर गए, हम्म। उनसे निकाह किए, शादी किए, हम्म। महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साथ में रहे उनके, प्रेग्नेंट हुई, वो बच्चे हुए उनके, उसके बाद मारा पीटा, यहाँ तक है कि फांसी पे लटका दिया, जान से मार दिया। जान से मार पाए तो मार पीट के इतना बुरा हाल कर दिए तो उसका हम्म। कोई अंदाजा नहीं है। वो तो तो मैं जाहिर सी बात जानती है कि हूँ। जब आप जाहिर सी बात है कि जब आप अपने घर वालों को, अपने सारे आपका खानदान वालों को छोड़कर आप तन्हा रहेंगे ना, कौन आपके साथ खड़ा होने वाला होगा वहां पे? आपका नाम क्या है? मैंने बताया ना, बिना मेरा फरमान है। फरमान कादरी जी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, जो आपने बोला ना वो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा मुस्लिम लड़के भी करते हैं हिंदू लड़कियों के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहाँ, आपको किसने ये अच्छा, सारी चीजें बता दी है? श्रद्धा बात आप, आफ्ताब, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। श्रद्धा आफ्ताब वाला केस पता है आपको? आफ्ताब ने श्रद्धा को काट के कुकर में भर दिया था। ठीक है वो पता है, हाँ। लेकिन और जहाँ दस साहिल बीस हो रहे साहिल और हों लक्ष्मी वो वाली केस पता है आपको? वो ठीक है। विहान और पूजा वाला चले, पता है आप आपको? आपके आपकी बातों से मैं सहमत हूँ जी। कि एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की को मार दे रहा है, एक मुस्लिम एक को मार दे रहा है, यही तो आप कहना चाहती है ना? यानी जो हाँ वो जी। कर रहे हैं वो मुस्लिम लड़का भी कर रहा है। जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस चक्कर में ना पड़े आप इस चक्कर में पड़े कि हमें अपने आप को क्या करना है। अभी तो सिखा रहे थे मुझे कि हिंदू लोग इतने बुरे होते हैं, आप ये क्यों नहीं सिखा रहे कि नहीं, मुस्लिम लोग भी बुरे होते हैं? एक बात बता दूं मैं, हम्म। एक बात बता दूं, आप जितने सवाल करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल के जवाब आपको दूं और आपके समझ में बात आए। ठीक है। एक मुस्लिम लड़का खुदा न खास्ता हम्म। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की को मार ही दिया, हम्म। ठीक है, हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उसकी जान जाएगी, हम्म। यही होगा ना? हम्म। ठीक है, हम्म। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि उसकी जान गई। अच्छा, मतलब ये लेकिन छोटी एक बात है? ये छोटी बात नहीं है? नहीं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी एक इंसान को बिला तो वजह ऐसे मारना, क्यों उसके बोल रहे साथ हो जुल्म। कि बस सिर्फ जान ही चाहिए? भाई जान ही तो मेरे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद बचा क्या? मेरी बात तो सुन लें। हम्म। लेकिन अगर एक गैर मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की को लेके गया ना, हम्म। तो सबसे पहले तो उसका ईमान गया। ईमान क्या जो चीज़ है? जान ईमान मतलब जो अकीदा। जान अकीदा है जो बस। जान से भी, हाँ, जो जान से भी ज्यादा मैं नहीं कीमती ईमान मानती है। इसको ऐसा। अफसाना, आप गलत, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, हम्म। है ना? आप इस बात को ठंडे दिमाग से आप तन्हाई में अपने आप से बात करें। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। जी। अरमान कहता है कि देखो,
ये जो भी चीज़ है ना, जैसे कि कोई मज़हब के बारे में बोलता है या धर्म के बारे में बोलता है, तो ये सब लोगों ने आपस में ना ये चीज़ें राजनीतिक सियासी ऐसा चीज़ें हैं। कुछ नहीं है। पहले सुन तो लो, आप पहले सुनो तो कृष्णा कहता ठीक है। है कि ना हिंदू बुरा होता है ना मुस्लिम बुरा होता है, लोग सारे अच्छे होते हैं। कि हिंदू मुस्लिम की मदद करता है, मुस्लिम हिंदू की मदद करता है, और वो आपस में बहुत सारे लोग खुशहाल भी रहते हैं। जैसे कोई बड़ा बड़ा लोग जो होते हैं, जैसे शाहरुख खान ने एक हिंदू लड़की से शादी की, वैसे ही एक और हीरो है जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, ऋतिक रोशन। हाँ, तो उसने मुस्लिम लड़की से शादी की, तो वो लोग तो बड़े खुशी के साथ रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते, ये सब सियासत है। तो वो आप कहता बहल है गई हैं। क्या? आप बहल गए हैं, आपको बहलाया गया, आप झांसे में आ गई हैं। ठीक है। झांसा आप कैसे? आप झांसे में आ गई हैं, आप बाकायदा बातों में आ गई हैं। ठीक है। हम्म। इन सब चीजों से बाहर निकलिए, हकीकत का सामना करिए। लेकिन हकीकत में ठीक तो है। कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे नहीं होता है कौन यार। आप कौन क्या बुरा होता है? अभी आपने ये कहा ना कि क्या मुस्लिम लड़के ऐसा नहीं करते हैं, तो आखिर कोई वजह है तो आपकी जुबान पे ये बात आई ना, वरना आती क्यों। नहीं, आपने बोला ना हिंदू, तो मैं बोले कि सब मतलब हाँ, बुरे तो लोग दोनों में मैंने होते हैं मैंने जी। गलत समझ कर कहा है, तो उसके मुकाबले में जो आपने बात पेश की है ना, तो वो भी गलत ही आपने पेश किया। कोई सही समझ के आपने थोड़े कहा कि ऐसा कि नहीं ये सही है, इन्होंने ऐसा किया है। हम्म। हकीकत का सामना करिए, हकीकत की दुनिया में आइए। ठीक हम्म। है। और ये बहलाने फुसलाने वाली बातें, वो ऐसा नहीं, इसके चक्कर से बाहर निकलिए आप। हम्म। मेरी एक खाला की बेटी थी, तो उसका ना मतलब वो उसका कॉलेज में एक लड़का था, उसका नाम था विनय, विनय राजपूत। तो उसके साथ वो चली गई थी, बहुत दिन हो गए, वो मुझसे बहुत बड़ी थी। तो आज उसके 2-3 लड़के हैं, वो लोग बहुत खुशहाली के साथ रह रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये सिलसिला जारी है, उस सिलसिले को आप बढ़ाना चाहते हैं आगे, है ना। अगर इंसान किसी के साथ खुश रह सकता है तो नहीं रहना नहीं नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको देखें, हमारा आपका जो भी मसला वो बात की बात है, हम्म। कोई हमारा, लेकिन ये चीज आप इस पर गौर व फिक्र करें थोड़ा सा। और खुदा के वास्ते ऐसा ना करें आप, ये गलत है, बहुत ही गलत है। आपको आपके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं नहीं है, लेकिन कम से कम आपके माँ बाप ने आपको 20 साल तक परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा सब कुछ किया, और एक 8 महीने और 9 महीने 10 महीने के रिलेशनशिप लिया। हम्म। आप सोचिए ना कि ये किस कदर बेवकूफों वाली हरकत है। हम्म। आप समझ सकते हैं इस बात को। हम्म। सिर्फ रिलेशन में ही है या और भी कुछ। कहाँ तक आप दोनों लोगों की बात पहुंची है। हम लोग रिलेशन में हैं, लेकिन शादी करने वाले हैं, भाग के। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब सिर्फ बातचीत ही करते हैं या बात और आगे निकल गई है। नहीं, हम लोग अभी मिले नहीं हैं। अभी मुलाकात नहीं किए हैं। नहीं। कहाँ का है लड़का वो कानपुर का है। बताइए, कहाँ कानपुर, कहाँ अलीगढ़। हम्म। हम्म। और एक ऑनलाइन दुनिया में आपने आकर इतना बड़ा फैसला कर लिया। हाँ। किस चीज से कमी सता आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। देखो, मोहब्बत तो हो जाती है, मुझे भी हो गई। नहीं ना, ऐसे कैसे होती है यार, इसको मोहब्बत कहते हैं। तो किसको मोहब्बत कहते हैं? मोहब्बत इसे नहीं कहते हैं। मोहब्बत इसे तो कहते हैं कि किसी के लिए दिल में जज्बात होना। ऐसा करो, आप व्हाट्सएप पे आओ। क्या? नहीं, मैं व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पे आऊंगी तो कृष्णा मुझे मतलब बहुत डांटेगा, बोलेगा किसी को नंबर दे देती हो। मैं नहीं दे सकती सर। नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। कैसे? उसको पता क्यों नहीं चलेगा? क्यों पता मैं चलेगा उससे उनको। कोई चीज़ नहीं छिपाती। नहीं तो आप ये चीज छुपा के रखिएगा, मत बताइएगा ना। हाँ। इस चीज को आप मत बताइएगा ना, इस चीज को आप छुपा के रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन या ज्यादा 5 दिन बस। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको बात करनी तो आप इस मैसेंजर से बात कर सकते हो, बट मैं चलो अपने ठीक। बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। नहीं नहीं नहीं, आप उसको धोखा नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसे? उसको आप नहीं, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसे? यही है जो सारा कुछ, आप ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं।
कैसे? और हाँ, हाँ, अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, और आने वाला वक्त जो होगा शायद आपको ये लगे, आपको ये सोचने पर हो, लेकिन उस वक्त सोचना आपका कोई काम देगा नहीं, हम्म। क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपके सामने हर वक्त अंधेरा होगा। तो ओ, वक्त है अभी सोच साइड कर लें कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कृष्णा ना एक चीज़ बोलता है कि देखो, तुम ना बस वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है। और उसने कहा कि देखो, अगर वो तुम वो अपनी तरफ से असल में आपको समझ गया है ना पूरी तरीके से, कि ये पूरी तरीके से मेरे लिए ये मरने जीने के लिए तैयार है, तो जाहिर सी बात है नहीं, कि वो वो क्यों वो टॉर्चर उसने करेगा। मुझे ये भी कहा कि देखो, अगर तुम अपने मज़हब को छोड़ोगी ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। तो मैं बोले कौन सी? तो उसने बोला कि देखो, तुम्हारे मज़हब में हलाला होता है, मुता होता है, इतनी गंदी गंदी रूल्स है तुम लोगों को। अच्छा जी। हाँ, तो हलाला कब होता है? हलाला होता है निकाह के बाद, तलाक के बाद। तो जब निकाह हो गया तो तलाक नहीं होगा, तो फिर हलाला की क्या सूरत पैदा होगी? और तलाक हो गया तो कि क्यों होगा भाई, हम क्यों ऐसा? मैं कृष्णा को बोली कि देखो, वो हलाला जो होता है ना, वो होता है तलाक के बाद। तो तलाक ही नहीं होगा तो फिर हलाला कैसे? तो उसने कहा मान लो कभी हो गया तो फिर। मान लेने की बात नहीं है ये आपको कह रहा हूँ ना, आपको बहलाया गया है बाकायदा देखो, मैं आपको। आपको एक चीज़ बताऊं अरमान, कि समझदार इंसान वो है जो मुसीबत के आने से पहले उसका हल ढूंढ ले। ऐसा ये कोई मुसीबत है? देखो एक चीज हम बता दें आपको, इस्लाम के जितने कानून हैं, मस्जिद में इमाम है। क्या बोले? आपके अब्बा मस्जिद में इमाम है, जी जी, खत्म नबूवत मस्जिद अलीगढ़। और आप इतना बड़ा फैसला कर लिए हैं। अफसोस। अरे कम से कम नहीं ज्यादा तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लिए होते यार। है? भाग के शादी करना अभी किसी गैर मुस्लिम के साथ, मुस्लिम लड़के सारे मर गए। हम्म। हेलो, हम्म। सारे मुस्लिम लड़के मर गए। लेकिन उनसे शादी करके क्या फ़ायदा है? वो लोग 3 ले आएंगे मेरी सौतन। कोई नहीं तीन लाता, कौन तीन लाता है? आप खुद अपने अखलाक किरदार को इतना खूबसूरत बनाइए कि, और इस तरीके से रहिए कि आप दूसरे की तरफ देखने का मौका ही मत दीजिए। औरतें ही मर्दों को बर्बाद करती हैं। आप ये क्या कहना चाहते हो? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 9 शादी की थी, इसका मतलब उनका अखलाक सही नहीं था? मैं, अस्तगफिरुल्लाह। ये बात नहीं है, वहां नौ शादी जो की थी वो अखलाक, वहां कुछ और दीगर मामलात थे। अच्छा, दीगर मामला ठीक थे, है। बताइए फिर हजरत आयशा से एक एक शादी बात करने की एक क्या वजह अच्छा एक थी? बात बताए, चलो एक बात बताया मुझे, आपको नफरत इस चीज से है, ठीक है, मैं आपको इस चीज से है कि अगर मुस्लिम से मैं शादी करूंगी तो वो तीन ले आएगा। हाँ। ठीक है। हाँ। आपको निकाह से नफरत है कि मतलब मैं हूं तो कोई दूसरी ना हो। ठीक है, होना भी चाहिए, एक औरत के अंदर जज्बात होते हैं, लेकिन आप उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो घर में एक, क्या ठीक है, बोले? क्या बोले? उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो लोग एक शादी तो करके बीवी घर में रखते हैं, हम्म। ऑफिस में रहते हैं तो वहां दूसरी गर्लफ्रेंड रहती है, हम्म। बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां तीसरी रहती है, हम्म। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? गलत है। तो आप एक ऐसे, यानी निकाह जो जायज है, और अल्लाह ताला ने उसको जायज करार दिया है, हुजूर ने उसको जायज करार दिया, तो जायज और हलाल चीजें ये हजम नहीं है लोगों को। नहीं, और तो जो मैं गलत ये है, कहना चाहती हूँ कि एक लड़की चाहती है कि उसका शौहर उसका ही हो। अब वो उसके मैं 3 कह रहा सौतन हूँ ले आए। कि मेरी बात आप तो सुनो अपने शौहर को अरमान जी। इस अरमान तरह जी, मेंटेन करें ना अरे कि वो वो बोल। क्यों जाएगा दूसरे के अच्छा, पास। कितने लोग भाई शादी सीधी सी कर, बात है। कितने सारे लोग ऐसे अच्छे अच्छे अखलाक में रहती हैं औरतें, उनका शौहर उनको लेके आ जाता है 2 2 3 3। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो दो तीन शादी सब तो करते नहीं, कहीं 100 में 1 2 कर भी लिए तो वो बेहतर है ना, जो घर में कोई और, ऑफिस में कुछ और, बाहर कोई और, वहां कोई और। लेकिन वहाँ मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा बोल रहे हो क्या? मैं मैं बॉयफ्रेंड ही की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए। ऐसे तो और ऐसे तो लाइए, ऐसे तो मुसलमान भी होते हैं, घर में 2 3 बीवी है तो भी मैं बाहरों। सबकी कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा तो हूँ, फिर सिर्फ मुस्लिम ऐसे और गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसे में तो आप मैं किसी को, सबकी बात। ऐसे में तो आप बोलो कि आप शादी ही मत करो। नहीं, शादी करने से ऐसा नहीं है, देखें मर्दों के मामलात में औरतों का बड़ा रोल होता है। यही तो बोल रही ठीक है, हूँ, अगर मैं मुस्लिमों से निकाह करूंगी तो वहाँ तो मेरे 3 सौतन पक्का है।
मैं रोक भी नहीं सकती हाँ तो क्योंकि अल्लाह ने कहा नहीं है। नहीं, ऐसा सुनो, ऐसा मेरी बात तो नहीं सुनो है यार, अरमान जी। ये सब कह सुन तो, ये अच्छा आपको मेरी कह रहा हूँ बात ना सुनोगे कि नहीं आप। सुनोगे? मेरी बात तो ठीक सुनो। है सुनाइए। ठीक है देखो सुनाइए। अगर मैं मुसलमान से शादी करूंगी तो वहाँ तो पक्का है मैं रोक भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि भाई आप कर सकते हो, वो मेरी इजाज़त भी नहीं चाहिए उसको लाने के लिए। ठीक है, उसको बस हक मेहर देना है। और मैं अगर कृष्णा से शादी करूंगी तो उसके तो कानून है कि वो दूसरा ला ही नहीं सकता, अगर लाएगा तो जेल किसने कह जाएगा। दिया? किसने कह दिया कि गैर मुस्लिम दूसरी शादी नहीं करते हैं? नहीं कर सकते, पर्सनल लॉ है उनका। किसने कह दिया? पर्सनल लॉ की कानून, आप बात छोड़िए। कानून कहता है ऐसा। पर्सनल लॉ की आप बात छोड़िए। पर्सनल लॉ तक जब बात पहुंच जाके सवाल करेंगी। एक तो आप मैं निजी बताती हूँ, सुनो तो। आप सुन तो लो पर्सनल जिंदगी अरमान पे जी, फोकस कर अरमान जी रही वही हैं, तो। तो पर्सनल जिंदगी पे आप कानूनी तौर देखेंगे। पे, कानूनी तौर पे वो मेरी इजाज़त की, अगर मैं उससे शादी करती हूँ तो किसी और से शादी नहीं कर सकता। और अरे कह रहा हूं ना कि अखलाकी तौर आपको पे भी, अखलाकी गुमराह तौर, किया गया है सुनो तो बाकायदा। अरमान जी, अखलाकी तौर पे भी वो सिंगल ही रहना चाहता है, इसलिए तो मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाँ, आपको धोखा दे रहा है और आप धोखे में लेकिन आ धोखे गई हैं वाली एक बात मोहतरमा। भी नहीं है। ना ना ना, वो कहता है कह कि रहा हूँ कि देखो, अभी सुनो तो, वो अभी कहता है भी देखो वक्त तुम है। इस्लाम में रहोगी ना तो तुम्हारे साथ हो सकता है तो हलाला हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, वो लोग पिटाई भी करते हैं। और और बोला था कि 3 तलाक भी हो सकता है, और सौतें भी तुम्हारी 3 हो सकती हैं, और इस्लाम में तो नहीं औरतों नहीं, को पीटना भी जायज़ वो है। आपको पूरी तरीके से कह रहा हूँ ना कि वो आपको पूरी तरीके से और आप उसके बातों में आ गई हैं। गुमराह ठीक नहीं है, किया, उसने सच बोला, मैंने चेक भी किया है, उसने वो सच बोला। नहीं है, ये सुनो, गलत है। सुनो तो ये अरमान जी, गलत सुनो है, तो ये गलत है बेटा, कादरी जी, ऐसा मेरी होता बात नहीं सुनो, है। मेरी बात सुनो। उन्होंने क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा था कि देखो तुम्हारा अल्लाह खुद कहता है कि औरतों को पीट सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है ये? कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 34 में। पढ़ के आप सुनाइए, तर्जमा करिए उसका। तर्जुमा करूँ? आप कुरान शरीफ खोलिए और पढ़िए उस आयत को। उस आयत को पढ़ने के बाद फिर तर्जमा करिए आप। अच्छा रुको, मैं करती हूँ। हम्म सूरह निसा की आयत नंबर 34 खोलिए आप। ठीक है, ये रहा सूरह निसा 34। मर्दों का औरतों पर काबू है क्योंकि एक तो खुदा ने बास आदमियों, क्या? एक मिनट रुको। हम्म, सूरह निसा की आयत नंबर 34 ना? 34, हाँ। ठीक है, एक सेकेंड। पढ़िए, अब पढ़िए आप। मर्दों का औरतों पर काबू है क्योंकि खुदा ने बाज़ आदमियों को बाज़ आदमियों पर फजीलत दी है, और चूँकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, बस नेक वक्त बीवियाँ तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं, उनके पीठ पीछे जिस तरह खुदा ने हिफाजत की है वह भी हिफाजत करती है। और वह औरतें जिनके नाफरमान शरकत होने का तुम्हें अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ, और तुम उनके साथ सोना छोड़ दो और मारो, मगर इतना कि खून निकले और ना कोई हचो यानी हड्डी टूटे, बस अगर वह तुम्हारी मुतई। आप इसको स्क्रीन शॉट लेके फोटो खींच के भेजिए मेरे पास तो। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ये मुझे कृष्णा ने भेजा था। इसी वक्त भेजिए आप इसको। अभी भेज देती हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, इसी वक्त भेजिए। तो लेकिन तुम्हारा तो अल्लाह ही तुम्हें पिटवाने के लिए, तुम ऐसे अल्लाह को क्यों मानती हो जो औरतों को मरवाना चाहता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप भेजिए ना, आप भेजिए, मैं भेज बताता दिया। हूँ। भेजिए। हम्म, और कृष्णा ने ये भी कहा कि तुम्हारे अल्लाह का जो कुरान की ये आयत है ना, वो हमारे संविधान के आईपीसी की धारा 498A के तहत गलत है। देखो एक चीज बताएं आपको, जी, ये जो है कि तो इसमें क्या, आप इससे क्या समझे? उसने क्या समझा है आपको ये कि मतलब रब तबारक व तआला चाहता है कि मारा जाए औरतों को? हाँ। एक औरत की जिम्मेदारी क्या है, आप इस चीज को जानते हैं? जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभाती तो भी उसको नहीं मारा जा सकता। नहीं तो मारने का मतलब क्या है यहाँ पे? ये उसके मौलिक हकों का, क्या बोला था उसने कृष्णा? उल्लंघन बोला था, उल्लंघन है। नहीं नहीं नहीं, मारने से आप यहाँ क्या समझते हैं, आप ये बताएं मुझे। मैंने इसकी शान नज़ुल पढ़ी है, तफसीरात पढ़े हैं, सब में मारने का जिक्र का मतलब मारना ही होता है। नहीं तो मारने का मतलब ही मारना हो तो ठीक है, लेकिन समझा क्या आपने उससे? वही जो लिखा हुआ है, तफसीर में पढ़ लो। कौन सी तफसीर?
तफसीर इब्न तफसीर का नाम कसीर, तफसीर इब्न जलालैन, बहुत सारी पढ़ी हैं। आप इतना पढ़ी लिखी हैं कि तफसीर जलालैन और तफसीर इब्न कसीर को आपने समझ लिया पढ़ के। कोई भी आप भी पढ़ोगे, आप भी समझ सकते हो, तफसीर नहीं है नहीं, मैं तो। पूछ रहा हूँ। अरे यार, यही तो गलत फहमी है ना, तफसीर हाँ पढ़ने तो के लिए अरे भैया, तो समझ। यहाँ पे तो कुरान में साफ लिखा है कि आप मार सकते हो, तफसीरों तो में भी वही यही तो मैं है। पूछ रहा हूँ कि मारने से क्या समझा आपने। मारने के मतलब है कि पीटना, और क्या। नहीं 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 नहीं, मारने से मतलब यहाँ पीटना नहीं है। तो क्या है? मारने से मतलब यहाँ पे मुराद जो उलमा ने लिया है, मुफस्सिरीन जिनको आपने पढ़ा है ना, हाँ या तो आपने ठीक सही है, से क्या पढ़ नहीं लिया पाई, है, समझ। क्या लिया है? मारने से मुराद यहाँ पे ये है कि उनको डराया जाए, उनको, ताकि वो गलत चीज है जो कर रही हैं या उनको नहीं करना चाहिए था, उनसे वो बाज आ जाएं और अपने घर में अपनी इज्जत संभाल के रहें। इस्लाम से ज्यादा औरतों के हुकूक के देखो, बारे में अब ये कौन तो सा आप दीन दर्ज देता है। अल्लाह को झूठा करार दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह को झूठा देखो, करार नहीं मैं दे रहा हूँ मैं। इसी आयत में पढ़ देती हूँ जो आपने बोला है कि औरतें जिसके नाफरमान शरकत होने का तुम्हें अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ। आपने बोला ना कि समझाने के लिए बोला है, ठीक है। समझाओ। तुम उनके साथ सोना छोड़ दो और मारो, क्या लिखे? और मारो, सिंपल सी अरे बात तो है। इसी यहाँ मारने से आप या क्या समझती हो, उनको मारो, देखो इतना मैं मारो कि मार डालो उनको। देखो, फिर तुम एक चांटा भी नहीं मार सकते हो। नहीं तो चार चाटा मारा जाए। अल्लाह कह रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, आप कह रहा हो ना, ये हाँ, आपकी दानिशमंदी नहीं है। ये जो कुरान की सूरह निसा का आयत नंबर 34 है, ये आईपीसी की धारा 498A और इसके साथ घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के खिलाफ है। समझ रहे हो? देखो, ये धारा 98A और धारा 305 जो खिलाफ आप बता रहे हैं ना, ठीक है, ये सारी धाराएं आप अमल तो करिए। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा वर्ड, मुश्किल काम है सुनो ये, तो, सुन लीजिए। मैं इसलिए बोल रही दुनिया हूँ, में सुनो तो अरमान जी, दुनिया इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं कृष्णा मुझे बोल रहा था कि देखो, अगर तुम नहीं मानोगे तो भी तफसीर में, कुरान में, उसकी जो सीरत है उसमें सब में यही बात है कि औरतें जो हैं वो दोयम दर्जे की औरतें होती हैं। उनको पीटने के लिए कहा गया है कि तुम उसको पीट सकते हो। इवन उसने, पता है मुझे एक बात बोली कि मान लो तुम्हारा निकाह हो गया और तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बुलाया कि तुम उसके साथ हम बिस्तर होना चाहती हो और तुमने उसको अगर मना कर दिया तो जो फरिश्ते होंगे वो तुम पर लानत भेजेंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारे इस्लाम में तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम लोग सिर्फ एक सेक्स टॉय हो, तुम्हें सिर्फ क्यों यूज़ किया जा सकता है। क्यों इसकी कंडीशन क्या है? इसमें कोई ना कोई एक मर्द है, अपनी बीवी के साथ वो सोना चाहता है, ठीक है। लेकिन औरत की मर्जी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। एक मर्द है, अपनी बीवी के साथ सोना चाहता है, ठीक है। अब अगर वो बीवी इस हाल में है कि नहीं, उसको अपने शौहर के बिस्तर पे जाना चाहिए क्योंकि उसका हाथ है, वो उसका मूड नहीं है, ठीक वो है। नहीं जाना चाहती। सुन लीजिए ना। हाँ ठीक है, बोलो। तो उसको जाना, लेकिन अगर कोई वजह है, तबीयत खराब है या जहन नहीं बन रहा है किसी चीज के लिए, तो ये इसका मसला अलग है। लेकिन एक औरत है कि हर एतबार से तैयार है वो, लेकिन बिला वजह ही वो उसको परेशान, जैसे अभी आपसे पढ़ रही है कि नहीं। एक चीज बताती, मेरी बात सुनिए अरमान जी, कोई भी हम बिस्तरी के ताल्लुकात होते हैं ना, वो आपसी, जो आपस में एक दूसरे की मर्जी से होते हैं। अगर औरत नहीं करना चाहती, इसका मतलब ये है कि या तो उसको कोई तकलीफ है या तो उसका मन नहीं है, उसका मूड ही नहीं है। तो इस पर ये नहीं है कि फरिश्ते इस लानत पर ही भेजेंगे, लानत गलत है, इस तशरीहात पर ही हैं। लानत है। नहीं, ये गलत तशरीहात हैं, इस पर ये चीज अच्छा तो नहीं है कि अच्छा, और किस वजह से औरत ना बोल सकती है, बताओ। अरे मान लें किसी वजह से भी कुछ बाज चीजें ऐसी होती हैं कि बस नहीं, ऐसे ही होता है ना कि नखरे आ जाते हैं या किसी चीज के लिए, बस नहीं मुझे हाँ, करना तो है ऐसा। इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या उस पे कोई वो क्या जाएगा, मतलब उस पे लानत भेजी जाएगी? क्या किया जाएगा? लानत भेजी जाएगी उस पर। नहीं तो कौन लानत भेजेगा? वो लानत पर इससे भेजने देखो, का जो हुक्म, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सुनान इब्ने माजा की हदीस है 1853, उसमें अल्लाह के नबी कहते हैं कि एक औरत जिसका बच्चा पैदा हो रहा हो और वो उठनी पे बैठी हो, मतलब एक औरत जो जिसका बच्चा पैदा होने वाला हो और एक औरत जो उठनी पे बैठी हो, नहीं कहीं सफ़र कर रही हो, और तब उसका शौहर उसको हम बिस्तरे के लिए बुलाए, उसको जाना पड़ेगा। इतनी गंदी बात है ये, बताओ। छी।
तो वाला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपको कहाँ कहाँ से निकाल के दिए हैं, ये बताओ मुझे। ये हमारी हदीस की किताबें हैं, इब्ने माजा, सुनन अबू नहीं दाऊद, नहीं, तिरमिज़ी, बाकायदा मुस्लिम। ये सारी चीजें साजिश के तहत असल किताब, अगर ये सारी चीजें कहाँ से छपी हुई है, जरा बताएं किताब कहाँ से छपी है, कौन से बुक ये डिपो से? सेम बातें तो मौलवी कहते हैं। मैं आपको दिखा दूं मौलवी की वीडियो? नहीं नहीं, मौलवी की वीडियो तो चलो मौलवी इस तरीके से, जिस किताब तरीके, को हटा दो ना, अब किताबों को छोड़ो, मौलवियों को दिखा देती हूँ। मैं तो कौन से मौलवी साहब ने ये बात की है, आप तो उस जिस फिरके मौलाना का साहब। बोलो, आप बरेलवी का बोलो बरेलवी, देवबंदी बोलो देवबंदी, वहाबी बोलो वहाबी, अहले हदीस बोलो अहले हदीस, शियाओं में भी दिखा दूंगी, बताओ। अरे अच्छा आप किससे ताल्लुक रखते थे, पहले आप बताएं। वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस या शिया, किससे आप ताल्लुक रखते थे? मैं आला हजरत अहमद रजा बरेलवी के मसलक से हूँ। बरेलवी मसलक से थे, और आपने इतना मतलब सारा कुछ सोच लिया यार। अफसाना समझ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ, दुनिया तो बर्बाद होगी होगी, आखिरत मत बर्बाद करो यार। देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कृष्णा ने मुझे कहा कि ऐसे मज़हब में मत रहो जो तुम्हें सेक्स के लिए अरे फोर्स तो करे। मैं कहता रहा हूँ कि तो उसकी तुम्हें बातों में सुनो तुम तो, यहाँ तक, पहले उसके मेरी बात तो बातों सुन में लो, तुम, फिर आप बोल लेना। कृष्णा ने ये कहा है कि देखो, तुम अपने अच्छा बुरा सोच सकती हो, तुम्हें उस मज़हब को चूज़ करना है जिसमें तुम्हारे 3 सौतन होने के चांसेस हैं, कि तुम्हें 3 तलाक दिया जा सकता है, कि तुम्हें पीटने के लिए तुम्हारा अल्लाह आयत उतारता हो, कि तुम सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, तुम सिर्फ एक सेक्स टॉय बन सकती हो, या फिर तुम्हें वो मज़हब चुनना है जिसमें तुम खुशी के साथ रह सकती हो बिना किसी भी मजबूरी के। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे ऐसा मज़हब नहीं चाहिए। मतलब वो गाय का आपको खंजीर का गोश्त खिलाएं, आपको हराम नाजायज चीजें खिलाएं, वो आपको नहीं, पसंद है? और जो चीजें, वो तो जैन है, वो तो जैन है, कृष्णा जैन है, वो वो ये सब वो नहीं तो करते उससे हैं। क्या होता है, वो क्या पतंजलि मांस के नहीं प्रोडक्ट खाते, नहीं इस्तेमाल करते हैं? मांस नहीं नहीं खाते। वो पतंजलि के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं जैन लोग? क्या वो तो मुस्लिम भी करते हैं? नहीं, मुस्लिम जो लोग जानते हैं वो नहीं करते मैं हैं। दिखा दूं, मुसलमानों को करते हैं, नहीं उनको क्या नहीं, जो बोलोगे? जानते हैं वो नहीं करते हैं। अरे तो आप बात ये ही है ना कि जैसे, हिंदू मुस्लिम तो बहुत सारे हिंदू हैं, वो पतंजलि का भी यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कुल मिला के आपने ये जहन बना लिया है कि मतलब हर ये बात है का कि उल्टा जवाब देना है। आपका कोई भी जो आप जो भी बोल रहे हो ना, वो सब फेल होता जा रहा है। मतलब कि ये कि आप सही साबित नहीं 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 कर नहीं, पा रहे मसला अपने आप को। मसला मेरा फेल नहीं हो रहा है, फेल नहीं है अफसाना। देखिए, यहाँ मैं सिर्फ तो और आपसे, सिर्फ इस चीज का मसला है कि आपका दुनिया तो जाएगी जाएगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। क्या करेंगे ऐसे दुनिया में मज़हब का जो दुनिया में भी औरतों पे जलाओ, इतना जुल्म दुनिया करता में भी है? जलाई जाओगी और आखिरत में भी जलाई जाओगी। कम से कम कीड़े तो नहीं खाएंगे कब्र पे? है ये आपकी गलत फहमियां जो अभी भी है ना, देखिए, मैं ये आपको ना एक बस किताब दूंगी, अल तबरी की, तारीख अल तबरी, है ना, उसकी उसको छोड़ें सुनो तो, आप, तारीख तबरी पहले पढ़ना सुन तो लो सुन आप, लीजिए। सुन लीजिए ना थोड़ा सा। तारीख अल तबरी की जिल्द नंबर 8 है, और उसकी किताब की पेज नंबर 4 है। उसमें लिखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो 3 दिन तक उनको जो है वो मिट्टी नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पे आपस में कुछ लोग बात कर रहे थे। हज़रत जो उस्मान थे, उमर थे, अली थे और हज़रत अबू बकर थे, आपस में उनका इख्तिलाफ था कि कौन खलीफा बनने वाला है। तो 3 दिन तक वो दफन नहीं हुए थे। तो हज़रत तबरी लिखते हैं अपनी सीरत में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दफना रहे थे, तो उनका जो जिस्म है वो नीला पड़ गया था और उसमें सड़न लग रही थी। तो सड़ने से अच्छा जलना है, कि भाई जब सड़ के आदमी मरा, उससे अच्छा जल जाओ, कम से कम बदबू तो तुम नहीं बर्बाद हो आएगी। चुकी हो अफसाना, तुम बर्बाद हो चुकी हो। ये तो मैंने आपको मैंने तो आपको अफसोस तारीख की अफसोस किताब बताई है आपको। नहीं, ये गलत, ये सब रिवायतें जो आप पेश कर रहे हैं ना, एक भी सही नहीं है, सब गलत सारी है। सही है, मैं और दिखा सकती हूँ नहीं सनद नहीं के नहीं, साथ। आप कभी अपने अब्बा से इन सब चीजों के बारे में पूछिए, क्योंकि वो इमाम साहब है मस्जिद के, ठीक है? काश आपने एक मरतबा पूछ अरे लिया मेरे होता ना अब्बा तो इमाम है, इसलिए तो मुझे इतनी सारी चीज़ों के बारे में इल्म है, वरना मुझे नहीं कैसे पता नहीं तो होता? नहीं तो आप ये अभी जो कह रहे हैं कि तबरी ने लिखा है कि सलन गढ़न, वहां तो इन चीजों का तस्वुर भी नहीं किया जा बिल्कुल सकता। आप है, सोच, आप यहाँ कह तक की कैसे बातें देंगे जी? हैं। एक हदीस नहीं है नहीं नहीं, अल इस्माइल अल मोहम्मदिया की हदीस 387, उसमें है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त उनका पेशाब निकल गया था। ऐसे भी हदीसें हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो कतर नहीं की नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी है, उसने, जो उलेमाओं की यूनिवर्सिटी है, उसने इसको सही करार दिया है। ऐसा नहीं है।
अब देखो, आप मानो चाहे मत मानो, मैंने तो बस हदीस मैं बताया मानता आपको। ही नहीं हूँ ये चीजें। ये सारी रिवायतें मन गढ़ंत रिवायतें हैं, मौजूद रिवायतें हैं, इसकी कोई असल नहीं है। बाकी एक और चीज़ है कि एक हदीस है, सुनन तिरमिज़ी की है या फिर नसाई की है, 1483 है ऐसा कुछ, मैं देख के बताऊंगी आपको। उसमें है कि आप जानते हैं कि हज़रत मारिया किप्तिया कौन थी? हेलो, कौन थे? जानते हैं कौन थी बताएं हज़रत कौन। मारिया किप्तिया? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, की गुलाम लौंडी थी, ठीक है। जिनको मिस्र के एक बादशाह ने उनको गिफ्ट किया था। ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके एक बच्चा हुआ जिनका नाम इब्राहिम था, जो बचपन में मर गए थे। ठीक है। तो ये बताओ, गुलाम लौंडी से नबी पाक की कैसे बच्चा हो सकता है? उस वक्त इस बात की इजाजत थी, वो मालिक तो होते थे, और जो मालिक होते थे जिस मुझे चीज के, मुझे कृष्णा ने उसको उन कहा, पर इजारा होता था सुनो पूरा। तो, मुझे कृष्णा ने कहा कि देखो, हमारा भारत में ना 1400 साल पहले जब आपके रसूल पैदा नहीं हुए थे, तो हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे दो दुनिया के लोग आके पढ़ाई करते थे। और आपका जो रसूल है ना, जिस वक्त वहाँ पे था, वहाँ टॉयलेट नहीं था, लोग जो है वो अपना वो धोने के लिए भी 3 ढेले का यूज़ करते थे। तो आपके नबी का ये अखलाक है कि वो लौंडी को गर्भवती कर रहे हैं बिना शादी के। और तो हमारे यहाँ का देखो, तो तुम्हें कौन चूज़ करना है? वो जहाँ शिक्षा है, इज्जत है, वो जिसका नबी ऐसे लौंडियों के कह साथ रहा हूँ ना निकाला कि करता है। तुम्हें पूरी तरीके से गुमराह कर चक्कर में आ गई हो। तुमने इतना भी नहीं सोच पाया कि जो इतना पाकीज़ा मजहब, जो हर एतबार से पाकीज़ा औरतों की सिक्योरिटी, कैसे पाकीज़ा आप कह है? रहा हूँ ना, ये सारी चीजें हलाला है, जिनको आप मुता है, मिस्यार है, 3 तलाक है, औरतों को पीटना है, ये पाकीज़ा कैसे हो गया? अरे यार, कह रहा हूँ ना कि तलाक इतने आपके गांव में भी, जहाँ पे आप है वहाँ पे कितनी औरतें हैं जिनका तलाक हो गया और मैं जिनका बोल हलाला रही हुआ है? हूँ 57 न मुस्लिम कितने। कंट्री में एक मुस्लिम कंट्री बताइए जो कुरान के शरीयत पे चलता हो। न, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि नहीं, आप 57 मैं मुस्लिम कंट्री छोड़िए, आप जहाँ पे हैं वहाँ की आप बात बताएं कि कितनी लड़कियों की शादी हुई, फिर उनका तलाक हुआ, फिर उनका हलाला हुआ, कोई कितनी अरे लड़कियों? इतने मैं न्यूज़ दूं क्या आपको? नहीं नहीं, न्यूज की बात छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा मेरे हूँ, यहाँ पर्सनल खुद 3 बताएं। लड़कियों का हुआ है हलाला। कितने? 3 लड़कियों का। क्यों हुआ? उनके शौहर ने उनको तलाक दिया। एक तो बोला तो क्यों कि दिया? इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं इसलिए मुझे पसंद नहीं। और और एक जो है वो गुस्से में उसने दिया था कि उसकी बीवी ने ठीक नमक जो है वो नमक कम ज़्यादा कर दिया था सब्जी में। ठीक है। और एक तो ऐसा था जिसको किसी और के साथ निकाह करना था, और उसको पसंद नहीं था कि ये वाली औरत आए, तो उसने तलाक दे दिया। ठीक है, और 3 फिर लोगों तीनों का का तलाक हो हलाला गया, हुआ। यानी 100% में अगर 3 लोगों का ऐसा हो गया, अरे तो आप इससे ये तो इतनी मेरे पसंद। देखने का हाल है। मुझे पूरा, अगर मैं पूरा शहर का और पूरे देश का निकालूं तो कितनी औरतों का हलाला होता है हर दिन। और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इस्लामिक मुल्कों में तो हलाला सेंटर होता है, वहाँ औरतों का बाकायदा हलाला किया जाता है। अब आप चाहते हो वहाँ कि जो मैं ऐसे होता, मज़हब में निकाह कर लूँ जहाँ पे हलाला सेंटर्स होते हैं, जहाँ औरतों की असमत मौलवी लूटते हैं। कोई नहीं लूटता है और ना और कुछ होता है और कि अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है, तो एक चीज़ बताओ, कृष्णा कहता है कि 57 मुस्लिम कंट्री में एक मुस्लिम कंट्री बताओ जो कुरानी शरीयत को फॉलो करता है। कौन मुसलमान ऐसा है जो कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करता है? कौन करता है? आप कोई नहीं कंट्री की करता, बात छोड़िए, कोई कर ही नहीं मैं सकता। मुसलमानों, अच्छा ठीक है, ये ऐसा बताओ, कैसे नहीं कर सकता है मैं यार? बताती हूँ। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड है मुसलमानों का, ठीक है। हमारे यहाँ निकाह जो होता है वो पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से होता है, संविधान के हिसाब से नहीं होता। लेकिन जो सज़ा होती है वो पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं होता। कौन मुसलमान है जो कहता है कि इसने चोरी के इसका हाथ काट दो? कोई नहीं कहता। कौन कहता है कि लड़की ने नहीं बुर्का नहीं पहना इसको कोड़े मारो? संविधान के एतबार से उसको होता है, यहाँ चौकमत नहीं है, या तो पर्सनल लॉ इस्लामी बोर्ड क्यों कानून चाहिए? इस्लामी का हो, ठीक है, तो लेकिन उस पर पर्सनल लॉ मुसलमानों का छोड़ो ना, इजारा तो नहीं है ना। फिर पर्सनल लॉ छोड़ो ना। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ पर्सनल लॉ आप छोड़ भी देंगे, हाँ तो तो छोड़ो। पर्सनल लॉ, सुनिए, पर्सनल लॉ से कुरान और सुन्नत का क्या ताल्लुक क्या है? है? पर्सनल, आप ये बताएं। अच्छा ये पर्सनल लॉ शरीयत के हिसाब से होता है, आपको नहीं पता क्या?
होता है, लेकिन वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको क्या पता कि कुरान और शरीयत क्या है। नहीं अरे भैया, पर्सनल लॉ उलमा ही बनाते हैं, आपको नहीं पता? ये भी नहीं पता? उलमा बनाते हैं, लेकिन चलती किसकी है? वही हुकूमत तो किसकी बोल है? आप रही। इस चीज को देखिए। अरे पर्सनल लॉ पे कोई कोई इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। मैं वही क्यों नहीं बोल रही करते? हूँ कि ऐसे मजहब को क्या ही लेना देना है जिस मजहब में औरतों का ये हाल है, तलाक, हलाला, सौतन, पीटना, मारना, कूटना, सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती वो, है। और जिसके नबी के ऐसे अमाल हों कि वो गुलाम लौंडे को गर्भवती कर हौला दे रहा वला है बिना कुव्वता इल्ला। शादी के, है। और बताइए आप भी बिना शादी के जो ताल्लुकात बनाए हुए हैं, ये ठीक है उनके यहाँ? क्या किया मैंने? आप बगैर शादी के जो बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, वो यहाँ तक के फैसला कर लें कि भाग के शादी करना, ये ठीक है? कम से कम मैंने अपनी अपनी किसी नौकरानी को गर्भवती तो नहीं किया है। नहीं, वो बात नहीं है, वो ठीक है, हमारे लेकिन रसूल ये अल्लाह ठीक ने है। तो जो चीज गिफ्ट में दी गई है गलत उसको है उन्होंने ये, प्रेग्नेंट कर दिया। ये आप गलत कह रहे हैं। अब मारिया किप्तिया के बारे में सर्च कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैं सब जानता हूँ सर, जो जिसका मालिक होता है उसका उस पर इजारा होता है। ये मुझे घिनौना लगता है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा घिनौ ना, जी, आपके मर्जी से सारी चीजें थोड़ी होंगी यार, बिल्कुल जो होंगी। आपको सही लगे देखिए वो सही लगे, मैं और जो अपने, आपको ना सही लगे वो सुनिए, गलत है, मैं ऐसा अपने थोड़ा है। उसूल को अपने हिसाब से मानती ये हूँ। आपका उसूल नहीं है, ये ये आपका उसूल नहीं है, ये आपकी नफ्स परस्ती है, ये आपका जाहिलाना नहीं, और बेवकूफाना अरे हरकत कम है। से कम इतनी गंदी तो नहीं हूँ कि किसी बीवी, नौ बीवी के होते हुए किसी गुलाम लौंडे को प्रेग्नेंट कर दूं। मैं ऐसी गंदी तो नहीं ना हूँ। ना ना ना, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जहन में कीड़ा घुसा हुआ है और आपके जहन में अच्छा गंदगी मतलब भरी हुई। जिस आदमी ने 9 साल के बच्चे के साथ गलत काम कर दिया उसने कुछ नहीं किया, जिसने, कौन कौन हाँ, 9 साल के बच्चे के साथ किसने गलत काम कर दिया? रसूल अल्लाह ने, और किसने? और यहाँ जैनब के साथ जो हुआ वो की थी। जैनब कितने साल की थी? हाँ, निर्भया केस जो हुआ, जैनब कितने साल की थी? अच्छा ये बताओ, मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि जो जैनब के साथ हुआ और जो गलत मोहम्मद ने, नहीं, वो सुनो वहाँ निकाह हुआ है, वहाँ सुनो निकाह सुनो, हुआ है, वहाँ गलत नहीं हुआ मैं है। क्या बोल रही हूँ, बहुत सही बोले आप, बिल्कुल सही। मैं आपकी बात से बिल्कुल एक्सेप्टेबल आपकी बात। आपने कहा जैनब छोटी थी, उसके साथ लोगों ने गलत किया। मोहम्मद की बीवी छोटी थी, मोहम्मद ने उसके साथ गलत किया। आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों तरफ बिल्कुल गलत गलत हुआ नहीं है, किया, दोनों तरफ बिल्कुल गलत गलत हुआ नहीं है। किया। वहाँ पे निकाह हुआ है, और छी निकाह छी करने के बाद छी ये छी इजारा होता है, वो मालिक छी होता है छी उसका। छी 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 छी, मैं नहीं मानती हूँ। नहीं, कृष्णा ने ये कहा, गलत है। कृष्णा ने कहा देखो, तुम्हें ऐसा रसूल चाहिए जो बच्चियों को भी देख के जिसकी ठरक चढ़ जाती हो, तो तुम जाओ अपने मज़हब में। मैं बोली नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा जो बच्चे को बेटी माने, नातिन माने, पोती माने, उसको बीवी मानने वाला आदमी मुझे सही नहीं लगता। आपका दिमाग खराब हो गया है और आप पूरी तरीके से अपने आप को बर्बाद कर चुकी हैं। थोड़ा जो बहुत बचा हुआ है वो भी आप अपने आप को बर्बाद कर देखो लीजिए। मैंने कृष्णा को चुना है अपने उसूल के लिए। कम से कम मैं ऐसे घिनौने मजहब में तो नहीं जाऊंगी जहाँ औरतों का ये हाल होगा। उसूल के लिए नहीं चुना है, अपने आप को बर्बाद करने के लिए आपने चुना है। अच्छा जी, उसूल के लिए अगर आप चुने होते हैं तो इतना गलत फैसला थोड़े आपने अच्छा अपने इसमें, आप अच्छा ये को। ठीक है, ये बताओ अगर कोई औरत ये चूज करती है, उसके 3 सौतन ना हो, तो क्या वो गलत करती है? बिल्कुल, आप अपने आप को मतलब मोहतात रखिए। आप चाहते हो कि वो ऐसी जगह चूज करे जिसके उसके 3 सौतन हो सके? ऐसा नहीं होता है, और अच्छा ऐसा नहीं होता इस्लाम है। ने औरतों को क्या दिया है बताओ? इस्लाम ने औरतों को दिया क्या नहीं है, आप ये मुझे बताएं। कुछ नहीं दिया, बल्कि जो 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 चीज़ें उसने दी है वो इस्लाम की, मतलब कि औरतों के लिए सबसे घिनौना और जहर जैसा है। कैसे? इस्लाम ने औरतों को बदअकल कहा है अच्छा कि उसकी अच्छा अक्ली कम अच्छा, है। सुनो सुनो, सुनो, एक मैं बात बताओ। बताती हूँ ना मैं इस्लाम ने अब क्या आपकी दिया। बात पूरी हो गई, सुन लो, नहीं पूरी आपकी नहीं बात हुई, पूरी हो सुन गई तो लो, देर से। सुन तो अब लो, मेरा एक सवाल है सुन तो लो आपसे, क्या दिया मेरा है। एक सवाल है इस्लाम ने आपसे मेरा एक औरतों को सवाल है। मजबूरी दी है, इस्लाम ने औरतों को खेती कहा है, इस्लाम ने औरतों को कम अकल का कहा है, इस्लाम ने औरतों को 3 तलाक दिया है, इस्लाम ने औरतों को ख्वाहिश, मर्दों की ख्वाहिश का सामान बना के रख दिया है, इस्लाम ने औरतों को सेक्स टॉय बना दिया है, इस्लाम ने औरतों के हर तरह के नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश किया है। इस्लाम जो है वो कोई सही चीज़ नहीं है औरतों के लिए। आप समझ रहे हो? सुन लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई। हाँ। आप तो भी कह रहे हैं कि हलाला तलाक का मसला। हलाला के बारे में क्या जानती हैं आप, वो बताया मुझे। हलाला सूर्य, और हलाला कुरान के सूर्य बकरा की आयत नंबर ठीक है, 230 में है।
ठीक है, वो तो ठीक है कुरान पाक में, लेकिन इससे समझा क्या आपने? क्यों आखिर ऐसा क्यों किया गया? मुझे क्या पता क्यों किया गया है। तो जब आपको पता नहीं तो फिर इतने बार डिस्कस क्यों कर रहे हैं मुझे आप? हलाला का पता है ना, मैं तो क्योंकि हलाला है के बारे में शिकार पूछ रहा हूँ कि शिकार कौन हलाला होती का हैं? शिकार सुन मुस्लिम लीजिए, औरतें होती हैं। सुन लीजिए। रीजन कोई भी हो, असमत किसकी लूटी जाती है? औरतों रीजन की। का मसला नहीं है यहाँ पे, अब रीजन ही यहाँ तो रीजन पूछ का रहे हो ना, मसला। क्या होता है ये, यही तो पूछ रहे हो ना। सुनिए, देखो कुरान की सुन सूरह लीजिए, बकरा क्या 230 में अल्लाह ने फरमा दिया कि हलाला का प्रोसेस क्या होता है। अब इतनी घिनौनी चीज को मुसलमान लेके ढो रहा है। क्यों, लेकिन वजह क्यों, उसकी वजह क्या है? हलाला, अल्लाह को हलाला पसंद होगा। अफसाना, आप हाँ, सुनिए, सुनाई बात, चलिए आप आप सुनिए, बता, चलिए आप सुनाई बताइए, बात। रीजन बताइए, चलिए। एक औरत जो होती है ना, हम्म। वो एक मर्द की गैरत होती है। ठीक है। ये तो आपको पता है ना। एक मर्द कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी को इस्लाम में नहीं होता। कोई गैर, क्या? इस्लाम में अगर औरत मर्द की गैरत होती तो वो तीन लाता ही नहीं। मैं बताती हूँ, क्या तुम? इस्लाम में औरत सेक्स टॉय होती है, एक सेक्स करने का खिलौना। इसलिए वो तीन खिलौने भी ला सकता है, और जब वो खिलौना से मन भर जाता है तो तीन तलाक दे देता है, फिर उसको लाने के लिए किसी और से उस सेक्स टॉय को सेक्स करवाता है, फिर वो ले लेता है। इस्लाम में औरत सिवाय सेक्स टॉय के कुछ नहीं है। समझ रहे हो? मेरी बात तो तुम सुन नहीं रही हो। बताओ बताओ। तो मैं कह रहा हूँ ना कि बाकायदा तुम्हें गाइड किया गया है। तुम्हारी बातों से ये बातें मुझे सब समझ में आ रही हैं कि ये जो इनका प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, कि जहाँ से इनका पूरा एजेंडा चलता है, और वो सोशल मीडिया मुस्लिम लड़कियों को प्यार मोहब्बत का झांसा देकर फिर उनसे शादी करते हैं, फिर उनके साथ जो करना है वो करते हैं। बाकायदा उनका ये पूरा अरे एजेंडा चल वो रहा है। क्या करते हैं क्या नहीं करते, मसला सुन ये लीजिए, नहीं है। मसला ये है कि सुन आप लीजिए, हलाला को सुन जस्टिफाई लीजिए, करो। हलाला को जस्टिफाई सुन लीजिए, करो जी। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो हम्म। आपके बातों से ये महसूस हो रहा है कि आपको बाकायदा गाइड किया गया है, इस्लाम के खिलाफ आपको भड़काया गया है, आपके जहन में देखो, गंदगी भरी मेरे गई जो है। सवाल है उसके जवाब दे दो आप। मैं कह रहा था कि हलाला का मतलब ये है कि एक हम्म। मर्द जब अपने औरत को तलाक देता है ना, हम्म। तो हलाला का प्रोसेस जो गैरतमंद मर्द जो होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैरतमंद मर्द की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर गैरत होती है ना, हम्म। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी को कोई देखे। टच करने की तो दूर की बात है, ठीक है, देखने की मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी वो नहीं चाहेगा ये कि उसकी बीवी को कोई दूसरा देखे, ठीक है। तो ये एक गैरत की चीज है कि दोबारा वो ये काम करने की कोशिश सोचे तो क्या, हिम्मत भी ना कर सके, वो सोच भी ना सके कि हाँ दोबारा ये काम करूंगा तो फिर ये ऐसा होगा। तो ये गैरत और डराने के लिए ये प्रोसेस रखा गया है। ये तलाक का जो मसला है, तलाक रब तबारक व तआला के यहाँ इतनी नापसंदीदा चीज है ये, जब एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है ना तो जमीन और आसमान हिल जाता है। अरे रे रे। आपको पता है ये चीज, लेकिन नहीं, आपको बाकायदा गाइड किया गया है, अच्छा ठीक आपको है, बाकायदा मैं इस्लाम के कुछ खिलाफ बोल, भड़काया गया है, समझे। देखिए इसलिए आपने, सुनिए, आपके जहन में इतनी गंदगी भरी हुई है जो आप इस देखो तरीके से बात कर रहे हैं ना। गंदगी किसके जहन में भरी हुई है मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। हलाला के लिए बोला आपने कि ये गैरतमंद मर्दों के लिए, जो गैरतमंद है, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इस्लामिक माशरे में इसका क्या फ़र्क पड़ा? हलाला बढ़ बिल्कुल गया, फर्क है। हलाला बढ़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज के वक्त में सुन लीजिए, आज पाकिस्तान, के वक्त में जो बांग्लादेश, मॉडर्न भारत, कल्चर, सुनिए, हमारे यहाँ सुन ले हनफी बात फिरका सुन। है, मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ हनफी इमाम जो अबू हनीफा है उनका फ़िरका हमारे यहाँ है, ठीक है। हम जो है वो हज़रत अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। जितने भी अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं सबके यहाँ हलाला सेंटर चलते हैं। क्या चलते हैं? हलाला सेंटर। अगर अल्लाह का ये कहना था कि जो गैरतमंद मर्द हैं वो अपनी बीवियों को तलाक ना दे, इसलिए मैं हलाला करवाने का जो है वो ये आदेश देता हूँ, हुक्म देता हूँ, ये जो रूल है वो पास करता हूँ कुरान करीम में, है ना। अल्लाह ने वो उतार दिया तो अल्लाह तो फेल हो गया, क्योंकि औरतों का तो बहुत खूब हलाला हो रहा है। नहीं, आज ये आप कह रहे हो ना, ये या सोशल इसमें मीडिया पे 3-4 जितने पॉइंट लोग है, सुनिए ना, इसमें मेरी बात 3-4 सुनो, पॉइंट है। पहला, या तो अल्लाह फेल हो गया। दूसरा, या तो मुस्लिम मर्दों को अपनी बीवियों का हलाला करवाने में मज़ा आता है। तीसरा, कि इस्लाम है ही ऐसा।
अब तीनों चीज़ों में नापसंदीदा चीज़ है ये, कि कोई औरत कोई नहीं चीज चाहेगी नहीं कि उसका ऐसा, खुदा जो है ऐसा फेल नहीं। हो सुन जाए। ले, तीन सुन ले, तीन सुन ले, तीन के सुन अलावा ले। आज तीन के ये अलावा कोई दूसरा मॉडर्न, नुस्खा सुन बनता ही नहीं लीजिए, है। आप जैसी मॉडर्न कल्चर वाली औरतें और लड़कियां जो है ना, जाहिर सी बात है कि उनको घर में रहना पसंद नहीं है, उल्टे सीधे हरकतें करेंगी, वहाँ ये वहाँ वो, घर में उनका पैर रुकेगा नहीं, घर में बच्चे हैं, शौहर है, घर के लोग हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आजादी के नाम पे जब औरतों को घर से बाहर निकाल दिया गया तो फिर मामला तो बनेंगे ही ना, झगड़े तो होना ही है, फसाद तो होना ही है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अरे सिर्फ लेकिन इस्लाम इन को सब टारगेट के कर रहे हैं? बावजूद भी फेल तो अल्लाह ही हुआ है ना। नहीं नहीं, रब फेल नहीं, उसको कौन फेल कर वो तो सकता है? फेल हो वो चुका है, वो खालिक, अपनी वो ही खालिक, वो बीवियों का, मालिक है, अपनी वो ही खालिक, वो अपने मालिक ही है। अपने ही औरतों का, जो मुसलमान औरतें, उनका हलाला करवा के खुश है ऊपर आज सातवें आसमान में हूरों के साथ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये और सारी औरतें चीजें जो हैं गलत वो है। औरतों जो है वो यहाँ पे या जहाँ भी वो रहती हैं, जिस मुल्क में, वो कह रही हैं कि हलाला को बंद करो। और देखिए कितना अच्छी बात है, हमारे मुल्क में हलाला को बंद कर दिया गया। किसके मुल्क में? हमारे देश में। आपको नहीं पता? कह रहा हूँ ना कि आपके धोखे का ऐनक लग गया अच्छा, है, आपने एक और धोखे बात का बोली चश्मा थी लग। अरमान जी, आपने एक और बात बोली थी। आपने ये कहा था मुझे कि औरतें आजकल के जो है फाहिशा हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। मैं मानती हूँ ये बात कि औरतें और मर्द दोनों ही ऐसे हो चुके हैं, लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त के औरतों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए कहा है, कि उनको फाहिशा बनने से रोकने के लिए कहा है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक हदीस बताती हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है 1406 जी, और बुखारी की हदीस है 5117, और सही मुस्लिम की हदीस है 3421। इनमें मुता का जिक्र है। नबी मोहम्मद अपने वक्त पे 2 घंटे, 3 घंटे, 3 दिन, 4 दिन के लिए औरतों से सेक्स करवाते थे निकाह के नाम पे। नहीं नहीं नहीं, ये मुता का जो मामला है ना, ये इसके बारे में आपने समझा ही नहीं। मैं बताती मुता हूँ। का अबू नहीं, जुबैर, ये मुस्लिम की हदीस अरे है। सुनो सुनो, यार, मैं तुम मुस्लिम की पोपट की हदीस बातें। बता रही हूँ, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3421। मुझे अबू जुबैर ने खबर दी, कहा मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से सुना, वो कह रहे थे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के दौर में एक मुट्ठी खजूर और आटे के बदले कुछ दिनों के लिए मुता करते थे। किसने? कुछ दिनों के लिए मुता करते थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर ने भी उनके वक्त में भी ये चीज़ें चलती रहीं। तो आप जिस मजहब की तारीफ कर रहे हो ना, उसके रसूल ने एक मुट्ठी खजूर के दे करके औरतों से 2 दिन, 1 दिन के लिए सेक्स करने के लिए बोला था। नहीं 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 नहीं, इसके बारे में कुछ रिवायतें ऐसी हैं, लेकिन बाद में फिर मना कर दिया गया। अरे भैया, अच्छा ये बताओ, एक बंदा जो पहले भड़वागिरी करता था, बाद में वो अच्छा काम बनने लगा, तो क्या उसको अच्छा मान लेंगे हम? हाँ बताओ। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये आपके अल्फाज और आपके वर्ड्स जो है ना, ये बहुत बुरे हैं। जी बहुत देखो, ही ज्यादा बुरे। औरतों के साथ 3 दिन के लिए सेक्स करने वाले को दलाल, भड़वा ही कहते हैं। ये गाली है उनके लिए, और मैं गाली ही दे रही हूँ ऐसे लोगों को, जो औरतों को सिर्फ मुट्ठी पर खजूर में उसके साथ 3 दिन के लिए हम बिस्तरी करें, फिर तलाक दे दे, उसको क्या इज्जत दो? आप दे सकते हो इज्जत? सुनिए मेरी बात सुनिए। पसंद है कि आप कृष्णा के साथ जाएंगी, ये आप पसंद है ना आपको? क्योंकि मुझे गंदगी नहीं पसंद। मैं पूछ, ठीक है, आपको वो अच्छा रखेगा, सेफ रखेगा, है ना? यही तो ठीक है, यही तो आप कहना चाहते हैं ना, कि वो सेफ रखेगा, आपको अच्छा रखेगा। बिल्कुल। आप इसके बारे में थोड़ा सा गौर फिक्र, आप तन्हाई में बैठकर अपने आप पे गौर फिक्र कर लीजिए, दूसरे पर मत करिए, ठीक है? ठीक है, तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र कर लीजिए। और ये आपको जो गाइडेंस किया गया है, बाकायदा गाइड किया गया है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन आप सवाल का जवाब तो दे दो। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। सवाल का जवाब, आपका कोई सवाल है ही नहीं कि जिसका जवाब दिया जाए, बिला वजह की बात है। कहाँ ही दे सकते हो आप? देखो, आपने बोला लोग फाहिशा होते जाते, मैंने साबित किया कि आपके रसूल जो है वो गंदा काम करवाते थे। नहीं, अरे तुम यार क्या बात कर सकते हो? मुट्ठी खजूर दे करके आपके रसूलुल्लाह के सहाबी वो मजे करते थे, और आप बोल रहे हो माशाल्लाह ये दिन बेहतरीन है। मुट्ठी खजूर दे के अपना काम निपटाते थे, आप बोल रहे हो कि माशाल्लाह ये दिन बेहतरीन है। जब कह तो रहा हूँ कि जब आपको ले जाएगा और 10 लोग आपको उसी के सामने यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा। ये सब चीजें जो है ना, इंटरप्रेट कर रहे हो आप।
इस्लाम में मैं देखने के बाद रुको, मैं वाकई मैं बता आपको रहा हूँ। न्यूज़ आप ये बात आप ये बात मेरी मैसेंजर बात देखो, आप जहन में रखिएगा। मैं भी साबित सुन करती हूँ, एक लीजिए, काम करो, मैसेंजर देखो, मैंने आपको कुछ सेंड किया है। वो, वो मैं देख लूंगा, नहीं अभी देख लो बात ना, का मसला मैंने है, आपको जो चीज़ भेजी है देखो, कुछ नहीं आया है। देखिए। पढ़ी क्या लिखा हेलो, है, क्या लिखा है? उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आप ये नहीं सुन लीजिए। मैं पढ़ देती हूँ ना, क्या दिक्कत है, मैं पढ़ देती हूँ नहीं नहीं, दोनों। आप चलिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। पहला जो न्यूज़ है वो है, सगे भाइयों ने किया दुष्कर्म, मंगेतर ने लिखवाई रिपोर्ट। सगे भाइयों ने दुष्कर्म किया और अम्मी अब्बू ने बेटी का दर्द अनसुना कर दिया। शादी तय हुई तो पीड़िता ने आप बीती होने वाली शौहर को बात सुनाई। दोनों ने मिलकर इस जुल्म से मतलब कि इसमें सगे भाई बहन से ही वो चल रहा था, ठीक है। दूसरे में सगी माँ का बलात्कार करने वाला मुस्लिम बेटे को उम्र कैद। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और ये व्यक्ति जो था वो मोमीन था। अब सोचने की बात ये है कि इसने बहुत कोशिश की कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाए, कि हिंदू जो होते हैं, गैर मुस्लिम जो होते हैं, वो बड़ा अत्याचार करते हैं मुस्लिम लड़कियों पे, उनको शादी करते हैं, फिर ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको ऐसे ही यूज़ करने के बाद छोड़ देते हैं, सारा कुछ। लेकिन देखिए, ये वो बात तो बता रहा है जो बातें झूठी हैं और जो बातें इक्का दुक्का होती हैं, क्योंकि सही गलत लोग तो हर जगह आपको दिखाई देगा। और पूरे भारत में सोचिए 100 करोड़ गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। उन 100 करोड़ लोगों में जो गैर मुस्लिम हैं, उनमें जो घटनाएं हो रही हैं वो छिटपुट हो रही हैं। कोई कोई एक मानसिक रोगी व्यक्ति है, वही ऐसा होता है जो ऐसा काम करता है गैर मुसलमानों में। लेकिन अगर आप मुसलमानों में देखो तो पूरी लाइन लगी हुई है कि एक मुस्लिम ने ऐसा किया, एक मुस्लिम ने ऐसा किया। मैंने जैसे बताया था आफ्ताब वाली घटना, प्रियांशी वाली घटना, है ना, और जो आकिब वाली घटना, इन सारी घटनाओं में एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि ये लोग जानबूझ के काफिर लड़कियों को निशाना बनाते हैं। फिर आपको छांगुर बाबा जो मुल्ला था एक, जो पकड़ा गया अपनी रेट लिस्ट के साथ कि ब्राह्मण की लड़की की इतनी कीमत, वैश्य की लड़की की इतनी कीमत, क्षत्रिय की लड़की की इतनी कीमत, शूद्र की लड़की की इतनी कीमत। तो वो जो उनका रेट लिस्ट था उसके साथ वो पकड़ा गया। उसके खातों में करोड़ों करोड़ों रुपए थे और बहुत सारी लड़कियों को उसने, नौजवानों जो मुस्लिम नौजवान थे, उनको पैसे दे करके उनसे वो सब काम करवाया। उनका ना सिर्फ धर्म परिवर्तन करवाया, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर दी। बहुत सी लड़कियों को जो जिस्म फरोशी का धंधा है उसमें भेज दिया, बहुत सी लड़कियों को बाहर भेज दिया, बहुत सी लड़कियों को ISIS में भर्ती करवा दिया। वैसे केरल में भी बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके, एक तो ईसाई लड़की भी थी, उनका ब्रेन वॉश करके उनके साथ शादी किया, फिर उनको ISIS या अलकायदा में भर्ती करवा दिया, नेपाल के रास्ते से भिजवा करके। और जब NIA ने जांच की तो पता चला कि भारतीय लड़कियां हैं जो ऐसी उनके साथ हुआ। तो ये विश्वव्यापी तौर पे चल रहा है। भारत तो भारत, लेकिन विश्वव्यापी चल रहा है। अमेरिका, अफ्रीका और इधर जो यूरोपीय देश है वो इसी चीज़ से बहुत ही परेशान हैं कि उनकी लड़कियों के साथ ही सब हो रहा है। हमारे देश में बिहार हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, ये ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं, केरल, कर्नाटका, ये ऐसे सेंसिटिव इलाके जहाँ इनकी संख्या बहुत अधिक है। और इस अधिक संख्या के साथ साथ वो कन्वर्जन भी बहुत भयानक तरीके से कर रहे हैं। और उसके लिए वो हिंदू धर्म के खिलाफ उनको भड़काते हैं या उनके धर्म के खिलाफ भड़काते हैं कि तुम जिसकी खुदा की इबादत करती हो, देखो वो नकली है, हमारा अल्लाह सच्चा है, तुम्हारे भगवान ऐसा करते थे, हमारा खुदा ऐसा है। और अगर कोई लड़की धार्मिक नहीं है तो जो धार्मिक नहीं होती, रिलीजियस नहीं होती, कॉमनली बात है कि जो कोई भी गैर मुस्लिम है वो दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं करता। उसके व्यवहार में, उसकी संस्कृति और संस्कार में ऐसा नहीं है कि वो किसी से नफरत करे। और इसका ये फ़ायदा उठाते हैं
उनके साथ बातचीत करते हैं, समय के साथ उसकी आदत पड़ जाती है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोलनी हैं जिससे उनका जो कोमल दिल है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाए। और लड़कियां जो होती हैं, कॉमनली मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ, जो शादीशुदा नहीं होती, उनके मन में ये होता है कि वो लड़कों से बात करके उनको लगता है कि भाई हाँ चलो, सामने वाला जो है वो कोशिश कर रहा है लुभाने की, रिझाने की, तो हम थोड़ा सा इसके सामने वो करते हैं, जैसे कि आप ये प्रयास करना कि नहीं हम तो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं। लड़कियों का ये होता है क्योंकि लड़कियों को कभी लड़कों की कमी नहीं होती और ये नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है और इसके साथ साथ ये यथार्थ भी है। जितने भी मनुष्य के अलावा और भी मनुष्यों के अलावा और भी जो जीवों की प्रजाति है, मेंढक, बकरी, भेड़, गाय, बैल, है ना, और जो जंगलों में रहने वाली प्रजातियां हैं, सूक्ष्म जो जीव हैं जो लैंगिक प्रजनन करते हैं उनकी प्रजातियां हैं, पक्षियों में देख लो, यानी कि जितने भी इस संसार में जीवित जीव हैं और जिनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, उन सभी में आप देखिएगा कि महिलाओं के प्रति जो पुरुष हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं और जो स्त्री होती है, मादा होती है, उनको बहुत से ऑप्शन होते हैं, इसलिए वो किसी को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। और पूरे हमारे जो जीव समुदाय है उस सभी में जो नर होते हैं वो रिझाने की कोशिश करते हैं मादा को, ये एक प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा खतरा है क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ प्रजनन करना और अपनी जीन को आगे बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं रहता। हमारे यहाँ अब ये चीज़ जो है वो अपने मज़हब को, अपने अकीदों को आगे बढ़ाना रह गया है। तो वो कई प्रकार से भ्रमित करते हैं किनको, गैर मुस्लिम लड़कियों को, और भ्रमित करने के पश्चात उनको उनके धर्म के खिलाफ भड़का करके उनको अपने मज़हब में लाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो ये प्रयास करते हैं अधिक से अधिक कि उसको प्रेम जाल में फंसा ले। लड़कियां शुरू में तो प्रयास करती हैं कि इग्नोर करा जाए, क्या ही है, और उनको अच्छा भी लगता है और एकदम प्राकृतिक है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को रिझाने की कोशिश कर रहा है, छेड़ने की नहीं, रिझाने की, दोनों अलग अलग बातें होते हैं। एक होता है रिझाना, एक होता है छेड़ना। छेड़ना मतलब आप उसको परेशान कर रहे हो और रिझाना मतलब कि आप उसको प्रयास कर रहे हो कि वो आपके साथ या आपको अच्छा माने, आपको स्वीकार कर ले। तो अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को रिझाने की कोशिश करता है तो लड़की को अच्छा लगता है, वो दिल से अच्छा लगता है उसको। और कोई लड़की किसी लड़के को रिझाने की कोशिश करती है, अगर वो सही से रिझाती है तो उस लड़के को भी अच्छा लगता है कि हाँ ये प्रयास कर रही है मुझे रिझाने की। और इसी चीज़ का प्रयास किया जाता है और इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप लड़की को रिझा सकते हो। उसके लिए क्या किया जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी लड़की को मतलब कोई भी जो लड़की होती है, हिंदू लड़की फंसती है तो उसको कहा जाता है, वो लड़की कहती है कि मैं इस लड़के से मंदिर में मिली थी, या मेरे स्कूल के बाहर पहली बात मुलाकात हुई थी, या किसी टूरिस्ट प्लेस में मुलाकात हुई थी जहाँ नंबर मिला, या किसी ट्रेन पे या कहीं पे भी। तो वो कैसा होता है, उनका पहली बात तो रिझाने के लिए वो जो लड़के चुना जाता है वो खूबसूरत होते हैं, जो दिखने में अच्छे लगते हैं। बातचीत करने की शैली होती है, जिन शैली के द्वारा वो प्रयास करते हैं कि शैली से हम इस लड़की को रिझा लेंगे। हाथ में कलावा बांधा जाता है, टीका लगाया जाता है, तिलक, यार तिलक तो कॉमनली नहीं लगाते, कलावा लगाया जाता है और उसमें वो लोग गले में ओम की माला या राम जी की माला, किसी और की माला डालते हैं, जिससे लड़की को नाम, अगर वो ना भी पूछे तो हृदय में ये भावना हो कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अपने ही समुदाय विशेष का है, यानी कि अपने धर्म का है। और उसके बाद जब वो नाम पूछती भी हैं तो वो बताते मोहित, राकेश, धनीराम, मनीराम, देवराज, है ना, ऐसे जो नाम है वो बताते हैं। तो उससे उन लड़कियों को लगता है कि भाई ये तो अपना ही है। और वो सुनी तो होती हैं उनके बारे में, जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके बारे में कि वो ऐसा करते वैसा करते, लेकिन अपने लड़के के बारे में सच्चाई नहीं पता। अब वो धीरे धीरे उनके साथ अटैच्ड होने लगते हैं, वो लोग गिफ्ट भेजते हैं। और गरीब लड़कियां होती हैं उनको कोई फ़ोन दे दे, कुछ वो दे दे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा। और जो अमीर लड़कियां होती हैं उनके लिए भी, मतलब लड़कियों के लिए महत्व ये नहीं रखता कि कोई चीज़ उसको क्या दिया जा रहा है, उनको महत्व ये लगता है कि उनके चित्त को कौन संतोष देता है।
अगर जो लड़का है वो लड़का सिर्फ बातों में इतना अच्छा है कि उसकी आवाज़ को सुन करके लड़की को अच्छा लगता है, तो वो उसके लिए पूरा घर बार छोड़ देगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एक लड़की जिसका पिता उसको भोजन देता है, रहने के लिए घर देता है, अच्छा पढ़ाई देता है, हर चीज़ की उसकी आवश्यकता पूरी करता है, किसी चीज़ की उसकी कमी नहीं होती, हर चीज़, लेकिन वो लड़की एक लड़के के साथ भाग जाती है। वो लड़का जो किस चीज़ का काम करता है, जो कोई या होटल में काम करता है, वेटर का, पंचर लगाता है, या कुछ और जो कबाड़ी का काम होता है वो करता है। वो लड़का लड़की को क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता, कोई धन, कोई अर्थ, कोई सुख सुविधा नहीं। वो सिर्फ लड़की उसके बातों में, उसके चेहरे में, उसकी आदत में, उसके व्यवहार में ही पूरी तरह से रिझ जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ वो पिता जिसने जन्म दिया और बहुत कुछ देता रहा, अभी तक फूल की तरह पाला है, और एक लड़की, मतलब एक लड़का जो कबाड़ी का काम करता है या उससे भी कुछ ऐसी बातें करता है, काम करता है, और वो उस लड़की को कुछ नहीं दे सकता सिवाय अपने आदत व्यवहार के, जो वो दिखावटी भी बना सकता है। और लड़की उससे रिझ जाती है, उस लड़के के चक्कर में अपने माता पिता से झगड़ा करती है, छोड़ के अपने उसके घर चली जाती है, कुछ दिन शांति से निवास करती है, फिर तू मैं, फिर या तो वो मर जाता है, कट जाता है, या उसको मार देता है, काट देता है, या कैसे कैसे करके अलग हो जाते हैं वो लोग। तो अगर हम इन सब जो भी घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं के मूल में जाएं, तो जो मुख्य बात है वो समझ में आती है, वो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। और आकर्षण के साथ जो विपरीत लिंग का व्यक्ति है वो अपने आकर्षण को बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग लेता है, जो अक्सर ऐसे प्लान्ड जो लोग होते हैं जो हिंदू बन कर के लड़कियों को ठगते हैं, उनमें दिखाई देती है कि कैसे वो लड़कियों को, और वो किसको निशाना बनाते हैं, भोली भाली लड़कियों को, और ऐसी लड़कियों को जिनके मन में कभी भी किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई प्रश्न नहीं उठा और ना ही वो अपने धर्म का ज्ञान रखते हैं। आजकल जितने भी नए नए पंथ इस देश में आ रहे हैं, वो सारे पंथ जो हैं वो दूसरे पंथों की बुराई बता करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, और वही लोग उस पंथ में शामिल हो रहे हैं जो लोग अपने खुद के धर्म के बारे में ज्ञान नहीं रखते। क्योंकि ऐसे लोग जो खुद के धर्म के बारे में ज्ञान नहीं रखते, केवल सुनी सुनाई बातों पे ही मानते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनको अपने धर्म की अच्छाई के बारे में नहीं पता होता, केवल उन्होंने बुराई जो चीज़ें होती हैं या जो भी प्रोपेगेंडा होता है उनको सुना होता है। वैसे ही लड़कियां होती हैं, अब उनको तो कोई इससे मतलब ही नहीं है कि क्या इस्लाम है, क्या फलाना है, क्या ढिमका है। लड़के जो हैं वो सेखी पकाड़ते हैं, कुछ अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते हैं। बहुत ही आसान है लड़कियों को रिझाना। अगर आपके पास अच्छा रूप रंग, अच्छा व्यवहार, अच्छा वाचन शैली है तो वो बहुत आसानी से रिझ जाएंगी। उनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक परफेक्ट लड़का के, क्योंकि ये लड़कियों के डीएनए में होता है कि उनको ऐसा प्रोग्रामिंग होता है कि वो एक ऐसा लड़का चुने जो उनके आने वाली संतान को और भी मजबूत और अच्छा व्यवहारिक जीवन दे या सुंदर पुत्र दे। ये लड़की समझती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां समझ के चुनती हैं, बट हमारे जो स्वभाव है, गुण है, उस हमारी जो जीन है उसमें वो गुण है कि हम लोग स्वतः ही ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे अगर कोई जो हिरणी होती है वो किस हिरण को चुनती है, या कोई जो जंगली भेड़ होती है, बकरी होती है, वो जंगल में कौन से बकरे को या भेड़ को चुनती है, वही जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके संतान ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। और वहाँ पे बल मुख्य है, बल को देखा जाता है, क्योंकि जो बलिष्ठ होगा वो दूसरों से लड़ भिड़ के आगे बढ़ सकता है, उनके अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता भी होगी, और कठिन से कठिन वातावरण या परिस्थिति में अपने आप को जीवित रहने की भी उनके अंदर जो एक प्रायिकता होगी अधिक होगी। स्वभाववश, क्योंकि हम लोगों का जो विकास है वो कई 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 लाखों साल से होता रहा है, हम लड़कियों के भीतर भी वही गुण, वही स्वभाव है कि हम लोग ऐसा लड़का चुनना चाहते हैं जो दिखने में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, और क्योंकि वो दिखने में अच्छा होगा, उसकी शरीर अच्छा होगा, तो ये इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे जो उत्पन्न संतान है वो ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा समय तक निरोग रह करके अपने अस्तित्व को संभाल सकती है। ये लड़की समझती नहीं है,
बार बार कह रही हूँ कि लड़की समझती नहीं है, ऐसा सोचती नहीं है, लेकिन हमारे जीन में ऐसी कोडिंग है कि हम लोग उसी के स्वभाव के अनुसार ही चयन करते हैं। और ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं वो लड़कों के भीतर भी पाई जाती है। तो जब वो लोग आते हैं तो उनको सिखाया जाता है कैसे बोलना है, और अच्छे अच्छे दिखने वाले लड़कों को, जो लड़कियों को पसंद आ जाएं, जो रिझा सकें, ऐसे लड़कों को चुना जाता है। लड़कियां भोली सी होती हैं, उनको समझ नहीं आता, और कई लड़कियां तो जानबूझ करके मुस्लिम लड़कों से जो है वो इस तरह के व्यवहार रखना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये चीज़ें होती नहीं हैं, हालांकि वो सुनी होती हैं, और इसी भ्रम में वो उसके चक्कर में पड़ जाती हैं। आखिर में वो उनके साथ खेलते हैं, शादी करते हैं, सेक्स करते हैं, फिर वो गर्भवती हो जाती है तो कोशिश करते हैं मेडिसिन दे के उसका गर्भपात कराएं, और नहीं तो और कुछ चक्कर में उसको भगा के ले जाते फिर बेच देते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है। ये कारण ये है कि बस इनको मतलब इस अपने उसके मज़हब से निकाल करके, उसके धर्म से निकाल करके किसी और धर्म में बिठा दिया जाए। इस्लाम में भले वो बिना पति के रहे, लेकिन उसका बच्चा तो मुस्लिम का ही कहलाएगा। या फिर जैसे कि बताइए, उनको कहीं भेज दिया जाता है या कहीं बेच दिया जाता है, आतंकवादी शिविरों में भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सतत चलती रहती हैं, और जब समय होता है तो भांडा फूटता है उनका, और उन लड़कियों को जब वास्तविकता का एहसास होता है तो फिर वो कुछ करने या सुनने या समझने के लायक नहीं रह पाती, क्योंकि उस समय तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है वो मामला। और सबसे बड़ी गलती परिवार वालों की होती है। जब कोई लड़की किसी मुस्लिम के साथ भागते हैं तो उसके भागने की वजह से तो पहले तो वो लोग पिंडदान करते हैं कि लो भाई तुम हमारे लिए मर गई। सबसे पहली बात तो ये पिंडदान वाली नौटंकी नहीं करना चाहिए। तुम खुद ही इतने निम्न कोटि के संस्कार लिए हुए व्यक्ति हो कि तुमने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिया। सबसे पहले तुम खुद का पिंडदान करो कि तुमने क्यों नहीं सिखाया कि इस्लाम कैसा होता है, तुमने क्यों नहीं सिखाया लोग कैसे होते हैं, तुमने क्यों नहीं सिखाया कि इस्लाम में महिलाओं के प्रति कैसी विचारधारा है। मुस्लिम लोगों के प्रति मत उसका दिमाग खराब करो कि मुस्लिम गंदे होते, ऐसे नहीं। इस्लाम कैसा है वो सिखाओ, और इस्लाम की मानसिकता को ढोने वाला कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, वो कैसी होती है वो बताओ। इस्लाम में औरतों की क्या हैसियत है, क्या औकात है वो बताओ। अगर तुमने अपनी बेटी को संस्कार सही दिए होते, ज्ञान सही दिया होता, तो अगर वो किसी मुस्लिम लड़के के प्रेम में पड़ती तो भी वो खुद धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो उसको अपने धर्म में लेके आ जाती, या तो विच्छेदन कर देती रिश्ते का कि नहीं मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। तो उसका पिंडदान देने से पहले तुम खुद का पिंडदान दो कि तुम खुद महामूर्ख हो कि तुम अपनी बेटी को सही से संस्कार नहीं दे पाए। और दूसरी बात कि ऐसी अवस्था में जब कोई लड़के से चली जाती है तो परिवार वालों को उस लड़की से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, उससे वो वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसको समझाना चाहिए कि बेटी वो स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर वो अपने जीवन के किसी भी स्टेज में वापस आ जाती है तो उसकी पूरी पीढ़ी बच जाएगी, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, उसके बच्चे और उसके आने वाले संतान बच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब लड़की ऐसी हो तो सबसे पहले तो उनको समझाएं या कुछ समय के लिए छोड़ दे। वो आवेग में विवाह कर रही है, समय के साथ उसको वास्तविकता पता चलेगी, और उस समय उसको एक सहारे की आवश्यकता होगी, एक स्थान की आवश्यकता होगी जहाँ वो अपने दुख को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, और आपको वो स्टेशन बन के रहना होगा जहाँ पे वो आए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपकी बेटी को वापस पाने का। तो इन सारी अव्यवस्थाओं में एक मुख्य जो बात है वो यही है कि उनको निर्णायक ज्ञान दिया जाए, और निर्णायक ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे उनका रास्ता, उनका जो पग है वो भटके नहीं, वो अपने पग को वहीं रखें जहाँ उनको रखना चाहिए, विवेकी निर्णय के द्वारा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी इस व्यक्ति से जो चर्चा हुई, आप सभी लोगों ने देखा कि कैसा ये कपटपूर्ण अपनी बातों से ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि जो गैर मुस्लिम होते हैं वो कितने घटिया और गंदे होते हैं कि वो लड़कियों को ठगते हैं और कत्ल कर देते हैं। जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत, इसमें इतनी सारी मुस्लिम लड़कियों के साथ और हिंदू लड़कियों के साथ मुसलमानों ने दुर्व्यवहार किया है
एक हिंदू लड़की जब उसको कष्ट दुख होता है या पति द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो वो कोर्ट में जा कर के उससे तलाक ले सकती है और वो कोर्ट उसके पति को सज़ा भी दे सकती है। आजकल तो सास ससुर सहित सबको ही जेल में डाल दिया जाता है। ये एक प्लस पॉइंट है, साथ में गले की फांसी भी है। कई लोगों के लिए झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं और ऐसे नियमों में, क्योंकि ये नियम थोड़ा कठोर है तो बहुत लोग ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन ये लड़कियों के लिए बड़ा ही अच्छा है कि वो अपने पति से छुटकारा पा सकती अपनी मर्जी से। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में पति मारेगा भी, पीटेगा भी, ज़बरदस्ती सेक्स करेगा भी, तो भी लड़की उससे तलाक नहीं ले सकती, उससे छुटकारा नहीं पा सकती जब तक कि उसका पति नहीं चाहेगा। उसका पति चाहे तुम्हारे लिए 3 सौतन ले आए और सबके साथ तुम्हारे सामने ही गलत काम करे, तुम कुछ नहीं कह सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है और इस्लाम ने उसको हक दिया है ऐ सब करने का। तो ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए अपनी जो भी घर में लड़कियां हम सबको कि ऐसा सिस्टम है। ये लजाने छिपाने का समय नहीं है। अब हर जगह ऐसी जो कष्टकारक चीज़ें हैं उनका प्रादुर्भाव हो चुका है। अब सिर्फ ज्ञान देने का समय है। हर परिस्थिति में ज्ञान दो, सिखाओ, समझाओ कि वो जब उस मार्ग में चले जहाँ पे कांटे हैं तो बच सके, उस कांटे में अपना पैर न रखे, और अगर गलती से वो कांटा चुभ गया तो उस चुभे हुए कांटे को निकाल सके। इस प्रकार से निर्णायक ज्ञान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इस व्यक्ति ने जो प्रयास किया, आप तो सभी ने देखा कि कैसा कैसा कोशिश करा था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और उल्टा फंस गया, है ना। तो ऐसे ही अगर मेरी जैसी अगर हर लड़की हो जाए, मैं तो इस्लाम में रह के इस्लाम को समझ गई। अगर हर लड़की जो मुस्लिम है और ख़ासकर जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है, जैन है, सिख है ना, अगर ये जो हिंदू लड़कियां हैं, गैर मुस्लिम लड़कियां हैं, सिख लड़कियां हैं, जैन लड़कियां हैं, जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, अगर उनके पास इतना निर्णायक ज्ञान हो जाए कि क्या क्या हो सकता है, तो कभी भी किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा जो उसका जीवन नरक कर दे। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग सुने, समझें और अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकें। साथ में कोई लड़कियां सुने तो वो अपनी भी रक्षा कर सके, कम से कम उसको पता तो चले इस्लाम है क्या। और मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि आज समाज में हो रही धोखेबाजी जो है, लड़कियों के सामने नाम बदल के अपराध करना है, इन सब को उजागर करना है। ये केवल और केवल शिक्षा और ज्ञान के लिए ही बनाया गया है, जिससे समाज को एक अच्छी सोच जाए, लड़कियां अपने आप की हिफाजत कर पाएँ, उनके साथ कोई गलत ना कर सकें, वो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें, समाज में आगे बढ़ सके, उनको आपराधिक मामलों में ना पड़ना पड़े और वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रख करके अपना और अपने परिवार, अपने देश और इस विश्व का नाम रोशन कर सके। बाकी हम सभी जो मत पंथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सभी धर्म का और उसके मानने वाले लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए थी और इसके अलावा इसका उद्देश्य कोई और नहीं था। तो इसी वीडियो को समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो में जुड़े और आप सभी प्रेम पूर्वक रह रहे होंगे इस विश्व में, देश में। सांप्रदायिक प्रेम और सौहार्द सदा बने रहे, इसी शुभ कामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी साथी इस मुहिम के द्वारा हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो QR कोड जो दिया हुआ है उसके द्वारा हमारी सहयोग कर सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका कल्याण हो।